नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल माय हिमाचल न्यूज में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की 8 जनवरी 2022 की हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरों पे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, और क्या कुछ घटने वाला है आज दिन भर उस पे भी नजर डालेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट खबरें सबसे पहले आपको मिलती रहें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आज सबसे पहले बात करते हैं कोरोना वायरस से। तो हिमाचल में कोरोना के मामले बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो 511 नए पॉजिटिव मरीज आए हैं हिमाचल में। एनआईटी हमीरपुर को बनाया है मिनी कंटेनमेंट जोन। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। प्रदेश में जिस रफ्तार से मामले बढ़ रहे हैं उससे जल्दी तीसरी लहर आने की आशंका बनी हुई है। शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश में 511 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज आए हैं, जबकि जिला मंडी में 37 वर्षीय संक्रमित व्यक्ति की मौत भी हुई है। प्रदेश में कोरोना सक्रिय मामलों की संख्या 2000 पार होकर 2153 पहुंच गई है। बीते 4 दिनों के भीतर ही प्रदेश में 3 गुना रफ्तार से कोविड-19 मरीजों की में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। सरकार ने संभावित तीसरी लहर को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। बिलासपुर से लौटने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को मुख्य सचिव राम सुभग सिंह और स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी से कोरोना पर फीडबैक लिया। एनआईटी हमीरपुर में लगातार चौथे दिन कोरोना का विस्फोट हुआ है। यहाँ 4 दिनों में 147 छात्र कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। वही शुक्रवार को रैपिड एंटीजन टेस्ट में कुल 45 लोग संक्रमित निकले हैं, जिसमें एनआईटी के 27 मामले शामिल हैं। वहीं आरटीपीसीआर में 40 लोग संक्रमित निकले हैं, जिनमें से 32 एनआईटी के हैं। तो चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। स्कूलों में 19 तक बढ़ सकती हैं छुट्टियां। 9वीं से 12वीं तक के छात्र बुलाए जाएंगे स्कूलों में। हिमाचल प्रदेश के ग्रीष्मकालीन स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां 1 सप्ताह और बढ़ सकती हैं। कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने पर शिक्षा विभाग ने सरकार को 2 विकल्पों का प्रस्ताव भेजा है। पहले प्रस्ताव में 16 जनवरी तक स्कूल बंद रखने की सिफारिश की है। दूसरे विकल्प में टीका लगा चुके 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को ही स्कूल बुलाने का प्रस्ताव रखा गया है। इस दौरान 1ली से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। मुख्यमंत्री की मंजूरी से शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव पर शनिवार को फैसला होने वाला है, यानी कि आज होने की संभावना बनी हुई है। अभी ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 9 जनवरी तक अवकाश दिया गया है। 10 जनवरी से ये स्कूल खुलने हैं। प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ने पर शिक्षा विभाग ने कुछ समय के लिए स्कूलों को बंद ही रखने का फैसला लिया है। उधर हिमाचल प्रदेश में तकनीकी शिक्षण संस्थान बंद नहीं होंगे। पॉलिटेक्निक, आईटीआई और इंजीनियरिंग कॉलेज पूर्व निर्धारित शेड्यूल के तहत खुले रहेंगे। तो चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। हिमाचल हाई कोर्ट जेबीटी भर्ती में बीएड डिग्री धारकों को शामिल करने के फैसले पर रोक। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने जेबीटी के पदों के लिए बीएड डिग्री धारकों को भी शामिल करने के अपने फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद की खंडपीठ ने सरकार की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद पुराने फैसले पर अमल करने पर रोक लगाने के आदेश पारित किए हैं। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को जेबीटी भर्ती पुराने भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत करने को हरी झंडी मिल गई है। सरकार ने कुछ माह पूर्व भी जेबीटी के 810 पद भरने का फैसला लिया था। 26 नवंबर को हाईकोर्ट ने जेबीटी भर्ती मामलों पर फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया था कि शिक्षकों की भर्ती के लिए एनसीटीई और से निर्धारित नियम प्रारंभिक शिक्षा विभाग साथ साथ अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग पर भी लागू होते हैं। तो चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। हिमाचल में 2 दिन भारी बारिश और बर्फबारी का रेड और ऑरेंज अलर्ट। जनजातीय भागों में दुश्वारियां रहेंगी बरकरार। हिमाचल प्रदेश में शनिवार और रविवार को क्षेत्रवार रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन 2 दिनों के दौरान मैदानी जिलों में झमाझम बारिश और मध्य व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया गया है। सोमवार से मौसम में सुधार आने की संभावना जताई गई है। शुक्रवार को रोहतांग में बर्फबारी और धर्मशाला, पालमपुर में बारिश हुई है। राजधानी शिमला समेत प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बादल छाए रहे। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होते ही
कई क्षेत्र शीतलहर की चपेट में आ गए हैं। लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा जिला के कई क्षेत्रों में बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त चल रहा है। शुक्रवार शाम तक प्रदेश में 238 सड़कें और 116 बिजली ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं। सबसे अधिक 162 सड़कें लाहौल स्पीति जिला में ठप हैं। इसके अलावा 7 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित चल रही हैं। शनिवार और रविवार को बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन, ऊना, शिमला और सिरमौर जिले के कई क्षेत्रों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। सीएम जयराम ठाकुर बोले 50,000 करोड़ रुपए का ऋण छोड़ गई कांग्रेस, इसलिए लेना पड़ा लोन। सदर विधानसभा क्षेत्र के तहत कंदरौर में 24 परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन करने पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विपक्ष पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी कहते हैं कि जयराम सरकार ने सबसे ज्यादा ऋण लिया है, आप हमारे लिए 50,000 करोड़ का ऋण छोड़कर गए, इसलिए लोन लेना पड़ा। जब कांग्रेस ने लोन लिया था तब कोरोना भी नहीं था। कांग्रेस बताए कि 50 साल प्रदेश में राज करने के बाद उन्होंने लोगों के लिए क्या किया। 50 साल में प्रदेश में मात्र 2 ऑक्सीजन प्लांट थे। आपदा आई तो अधिकारियों से पूछा गया कि कितने वेंटिलेटर और ऑक्सीजन प्लांट है, तो अफसरों को भी इसका आंकड़ा पता नहीं था। कहा कि उस समय 2 ऑक्सीजन प्लांट और 20 वेंटिलेटर थे, अब 900 वेंटिलेटर और 41 ऑक्सीजन प्लांट हैं। 4 वर्षों के कार्यकाल में कठिन परीक्षाओं के दौरान हर परिस्थिति से लड़ते हुए हमने प्रदेश की जनता को संभाला है, विकास की गति भी नहीं रुकने दी। कहा कि 4 साल पहले तक प्रदेश में टोपी की राजनीति होती थी। सभी कहते थे कि लाल टोपी भाजपा की और हरी टोपी कांग्रेस की। जब हम सत्ता में आए तो हमने टोपी की राजनीति को खत्म कर दिया। तो चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। कोरोना मरीजों के लिए आईजीएमसी में नया ओपीडी ब्लॉक, ट्रॉमा सेंटर खोलने के आदेश। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज यानी कि आईजीएमसी अस्पताल शिमला में मानवीय आधार पर कोरोना रोगियों के लिए नया ओपीडी ब्लॉक और ट्रॉमा सेंटर खोलने के आदेश दे दिए हैं। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येंद्र बैन ने पर्यावरण एवं वन पर्यवेक्षी समिति के निर्णय और एनजीटी के फैसले के खिलाफ दायर राज्य सरकार की याचिका पर ये आदेश दिए हैं। अदालत ने आदेश में स्पष्ट किया है कि परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये आदेश पारित किया जा रहा है और इसे किसी भी प्रकार का उदाहरण या अधिकार पेश करने के तौर पर ना माना जाए। याचिकाकर्ता राज्य सरकार का कोई अन्य व्यक्ति या प्राधिकरण इस आदेश को एक मिसाल के रूप में नहीं बताएगा। जब तक कि क्षेत्र अधिकार का मुद्दा तय नहीं किया जाता, कोर्ट ने इसे लेकर केंद्रीय मंत्रालय को भी नोटिस जारी किया है। तो चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। कई बच्चों को बांट दी स्टील की टूटी फूटी बोतलें, हरकत में आए विभाग ने बदलवाई। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सरकारी स्कूलों में बांटी गई पानी की टूटी फूटी 6 स्टील बोतलों को बदलवा दिया गया है। बलद्वाड़ा ब्लॉक में सप्लाई हुई बोतलों की गुणवत्ता पर सवाल उठे थे। कई बच्चों को इस तरह की बोतलें बांट दी गई थी। उच्च शिक्षा निदेशालय की जांच कमेटी ने मौके पर जाकर खराब बोतलों की जगह विद्यार्थियों को ठीक बोतलें दिलवा दी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए बोतलों की सप्लाई कर रही कंपनी को भविष्य में खराब सामान नहीं देने की चेतावनी दी गई है। जिला के अन्य विद्यार्थियों से भी टूटी फूटी बोतलें बदलवाने को स्कूल प्रिंसिपलों से संपर्क करने की अपील की गई है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अन्य हिमाचल प्रदेश की खबरें पाने के लिए आप माय हिमाचल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हिमाचल प्रदेश की ऐसी ही लेटेस्ट खबरें हिमाचल प्रदेश से सबसे पहले आपको मिलती रहें। तो इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।